आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, इस वक्त हम जो है शिवसेना कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज जो है महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक इन्होंने जो है पत्रकार परिषद ली। इस पत्रकार परिषद में जो है उन्होंने ऐसा कहा कि आने वाले नवरात्रि उत्सव में जो है वो हर बार की तरह कार्यक्रम रखते हैं गरबा और दांडिया का। तो ये कार्यक्रम जो है इस साल फिर होने वाला है और इस बार जो है वो मंत्री बन चुके हैं, तो इस साल जो है काफी ज्यादा उत्साह होने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ऐसा भी कहा है कि कुछ लोग जो है नवरात्रि उत्सव के पासेस जो है पैसे देकर बेचते हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ इस बार कहा है कि पासेस जो है फ्री होते हैं और लोग जो है इन्हें पैसे देकर बेचते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने मीरा भाईंदर में जो है चर्चा का विषय बन चुका है कि दही से टोल नाका फटने वाला है। ऐसे में उन्होंने साफ साफ कहा है कि टोल नाका कुछ भी हो जाए हटने वाला है, कोई भी जो है टोल नाके के विषय मुझे अड़चन नहीं दे सकता। ऐसे में आइए जानते हैं कि उन्होंने इस पत्रकार परिषद में क्या कहा। बात तो ऐसी है कि सब नेतागण जो है वो भी इस शहर के लोक प्रतिनिधि है पिछले कई सालों से। जो काम प्रताप सरनाईक ने किया, शायद उनको ऐसा लगा कि प्रताप सरनाईक ने काम किया तो लोगों ने सर पे उठाया। ये बात हकीकत है। जिस दिन ये मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में निर्णय ले लिया एकनाथ शिंदे साहब ने कि टोल नाका आगे हटाना है, उसी दिन के लोगों के कुछ दिमाग में अलग अलग संकल्पनाएं आना चालू हो गया। पहली बात तो ये है, निर्णय तो शासन का हो गया कि टोल नाका हटाना है। अब कहाँ पे हटाने का, कितना किलोमीटर आगे लेके जाना कि उसकी वजह से वापस दहीसर टोल नाके पे जैसे ट्रैफिक जाम होते हैं वैसे आगे नहीं होनी चाहिए, ये हकीकत है। तो पहली बात, सम्माननीय हमारे मीरा भाईंदर के नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि प्रताप सरनाईक मेरे मित्र है तथा उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत ही अच्छा है। मैं उनका सम्मान करते हुए आदर पूर्वक उनको धन्यवाद बोलता हूँ। उन्होंने जो बात कही थी कि मुंबई महानगर पालिका का जो पहले वाला ऑक्ट्राई नाका था उस जगह पे वो शिफ्ट करना चाहिए, तो मैं तुरंत मीरा भाईंदर का एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते भूषण गगरानी जो मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर है उनको फोन लगाया, उनको पूछा कि ऐसे ऐसे हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऑलरेडी एक साल पहले ही निविदा प्रक्रिया कर दी है और मुंबई महानगर पालिका के काम के लिए वो निविदा प्रक्रिया अंतिम होके हम हमारे लिए काम चालू कर रहे हैं। यानी वो जगह मुंबई महापालिका ने खुद के काम के लिए निविदा प्रक्रिया करते हुए उन्होंने काम चालू कर दिया और वो ठेकेदार को भी वर्क ऑर्डर दे रहे, तो वो जगह नहीं मिलेगी। दूसरा, हमने ये भी सोचा कि चलो यहाँ यहीं पे टोल नाका रखते हुए जरा आगे पीछे अगर करते हैं और टोल की समस्या जटिल जो हो गई है वो पूरी होती है क्या, उसके लिए भी कोशिश की। मैं खुद टोल नाके पे 2 या 3 बार दिया, बहुत सारी कोशिशें की, मगर वो फिर भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी। तो हमने यही निर्णय लिया कि नहीं, टोल नाका यहाँ से अगर आगे लेके जाएंगे, चाहे वो नर्सरी के पास लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे और 1 किलोमीटर आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये निर्णय हमारा नहीं है। हमने टोल नाका शिफ्ट करने का निर्णय एकनाथ शिंदे साहब जो उस खाते के मंत्री है और इस शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते और मंत्री होने के नाते हमने निर्णय लिया कि शिफ्ट करने का है। शिफ्ट करने के बाद में ट्रैफिक की समस्या निर्माण नहीं होगी। एमएसआरडीसी ने जिस ठेकेदार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होगा, उसका भी काम होगा, लोगों का भी काम होगा, ट्रैफिक की समस्या भी दूर होगी। तो ये निर्णय मीरा भाईंदर, वसई विराट पुलिस कमिश्नर, उपायुक्त ट्रैफिक, एमएसआरडीसी के लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग और बाकी के लोगों का निर्णय है कि टोल नाका निश्चित रूप से कहाँ पे शिफ्ट किया जाए ताकि उसकी वजह से वापिस ट्रैफिक की समस्या नहीं निर्माण हो। दूसरा, कुछ घोड़बंदर वासी जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, तो उन्होंने भी कुछ विरोध दर्शाया। अभी उनके पेट में क्या दर्द हो रहा है वही मुझे समझता नहीं, उनका दुकान कौन सा बंद हो गया वो भी मुझे समझता नहीं। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं आंदोलन करेंगे। उनको इतना तो दिमाग होना चाहिए, अरे हेवी जो व्हीकल है वो गांव में घुसेंगे तभी ट्रैफिक की जाम की समस्या होगी ना, क्योंकि जिस वक्त हम लोग आगे शिफ्ट करने का निर्णय लिया तो घोड़बंदर गांव में जाने वाले जो रास्ता है वो रास्ते पे वो हाइट बैरिकेड लगाने वाले हैं ताकि वो हेवी व्हीकल टोल चुकाने के माध्यम से वहां पे घुसेंगे नहीं, क्योंकि हर एक हाइट बैरिकेड्स है। मगर ठीक है, किसी नेता ने उनको कहा रहेगा कि हम आप विरोध करो, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पक्ष के बहुत सारे कार्यकर्ता खुश है टोल नाका शिफ्ट करने से।
तो ठीक है, एक दूसरे अगर विरोध करता रहेगा, उनका विरोध किस लिए वही समझता नहीं। गांव में अगर बड़ा हेवी व्हीकल घुसेगा तो ही अलाउड वो ट्रैफिक जाम होगा ना। हेवी व्हीकल घुसने ही नहीं देंगे क्योंकि हाइट बैरिकेड्स लगाएंगे। और दूसरी रही आगे की बात, तो ये निर्णय पूरा का पूरा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एमएसआरडीसी और पुलिस विभाग के माध्यम से होगा। तो टोल तो हटेगा जरूर, भले किसने कितना भी कोशिश किया कि नहीं होना चाहिए, तो ये प्रताप सर ने करके दिखाएगा, ये जरूर है। सर बस स्थानकाचा मोठा प्रॉब्लेम आहे. इंडस्ट्री है, वहाँ ट्रक्स आते हैं बाहर से, अब तक उनको टोल नहीं दिया पता। नहीं, मैंने उसके बारे में भी कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि देखिए मीरा भाईंदर के जो व्यापारी है, देखिए 98% लोग जो है लाइट व्हीकल वाले हैं। 1-2% लोग है जो कि किसकी शक्कर की गाड़ियां आती है, किसके दूध के गाड़ियां आती है, किसकी अलग अलग जो चीजें किराने माल के वगैरह रहती है वो आती है। तो ऐसे कुछ अगर लोग रहेंगे, वो हमसे अगर संपर्क करेंगे और उनको अगर टोल अभी जबरदस्ती अगर देना पड़ता रहेगा, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनको पासेज दिया जाए, ताकि उनको पहले की जगह जैसे पहले की जैसे उनको फ्री में उनको टोल में से मुक्ति मिले। भाई साहब, एक सवाल, जैसा कि हमने अभी देखा कि 2 दिन पहले ही 1.5 साल का बच्चा ट्रैफिक जाम की वजह से उसने अपना जान गंवाई। उसके बाद जिस तरीके से ट्रैफिक की समस्या है कभी खत्म नहीं होती है, आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, अब सरकार ने कुछ निर्णय लिए। उसके बाद जिस तरीके से यूटी की सरकार है, उसके बावजूद भी यूटी के ही मंत्री आपस में अगर टकराएंगे तो जनता को बाकी की समस्याओं से कैसे समाधान मिलेगा, ये बड़ा प्रश्न। नहीं, यूटी के कौन से अभी मंत्री? गणेश नाइक जी ने आपका विरोध किया, आपने वैसे नहीं नहीं नहीं, मैं पहले नाइक जी ने थाने का दौरा किया, उसके बाद ये जो आरोप प्रत्यारोप और जो देखिए, एक बात मैं आपको कहता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कोई। देखिए मंत्री जो रहता है, मैं सिर्फ मीरा भाईंदर का मंत्री नहीं हूँ, मैं इस महाराष्ट्र राज्य का मंत्री हूँ। चाहे सरनाइक हो चाहे नाइक हो, और राज्य में कहीं पे भी जाके लोगों के जो अगर सवाल रहेंगे तो सवाल का जवाब तो प्रशासन से पूछेंगे, उसमें दो राय नहीं है। नाइक या सरनाइक अगर किधर भी जाते हैं तो कोई तो उसको रोक नहीं है, महायुति होने दो या कुछ भी होने दो। तो हमें उतना अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री जी ने और दोनों उप मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो हम कहीं पे भी जाके लोक दरबार कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके जनता दरबार कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि टोल नाके के बारे में मीरा भाईंदर की जनता कितनी वो टोल नाके की वजह से चिंतित है, ये शायद यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गणेश नाइक साहब को बताया नहीं रहेगा, और उसकी वजह से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। मगर कैबिनेट मीटिंग में मैं उनको मिलूंगा और जरूर वो मैं बहुत सालों से उनको जानते हो, अगर सच्चाई है या हकीकत उनको अगर मैं बता दूंगा तो उसको विरोध नहीं करेंगे, उल्टा समर्थन दे देंगे। सर सर बस दोनों ने आपका स्वागत किया, नरेंद्र मेहता ने भी और मुजफ्फर हुसैन ने भी उस टोल को हटाने को लेकर, लेकिन उस गांव में जाके स्वयं नहीं, मैंने देखिए, न्यूज़ देखी, ये पहली बात लोगों है। का वहाँ का सिर्फ इतना ही विरोध था कि जो नर्सिंग के पास बन रहा है बस वहाँ ना बने, हमारा यहाँ पे मेरा देखिए नर्सरी के पास ही होना चाहिए, ऐसा तो मेरा कुछ सुझाव नहीं है। मैंने वहां पे जाके अधिकारियों के साथ देखा कि यहाँ पे हो सकता है क्या, मगर ये निर्णय हमारा नहीं होता है, ये निर्णय पूरा का पूरा ट्रैफिक पुलिस का होता है, एमएसआरडीसी का होता है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का होता है। क्योंकि ये तीन ही जो डिपार्टमेंट है, वो तीनों डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है कि फिर दहिसर टोल नाके पे जैसे ट्रैफिक की समस्या हुई, वहां यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर उनको वहां पे अगर लगेगा कि नहीं ट्रैफिक की समस्या वहां पे होगी, तो निश्चित रूप से वहां पे नहीं होगी, वो आगे लेके जाएंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। मगर क्या हो गया, टोल नाका हटाने की आंदोलन की भी शुरुआत, अरे पहले होने तो दो, पहले उनका रिपोर्ट तो आने दो। ये पूरा रिपोर्ट आएगा, पुलिस कमिश्नर वहां पे जानकारी लेंगे, ट्रैफिक पुलिस जानकारी लेंगे, एमएसआरडीसी के अधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग जानकारी लेंगे, वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, और रिपोर्ट तैयार होने के बाद एमएसआरडीसी को देंगे, और एमएसआरडीसी फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रिपोर्ट देगा, और उसके ऊपर अंतिम निर्णय होगा। अभी तो टोल हटाने का निर्णय लिया, कहाँ पे बिठाने का ये निर्णय निश्चित नहीं है। और आपने कहा कि दोनों ने सपोर्ट किया, अभी दिल से कौन सपोर्ट करता है और जान से कौन सपोर्ट करता है, ये भी बात। सुझाव दिया कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, अरे बाबा, सुझाव के लिए तो उनके लोगों को भी बोलना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो अभी अगर हम सत्ता में साथ में है
तो थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है कि चलो प्रताप सरनाईक के हाथ में हाथ डाल के हम टोल नाके के लिए हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनको बोले, अभी नितिन जी गडकरी है, गणेश नाइक जी तो उनके ही बड़े वरिष्ठ नेता, उनको बोले कि बाबा ये इधर नहीं, आप इधर परमिशन दो। योगदान तो थोड़ा सा होना चाहिए सबका, तो योगदान देने की लंबे की बात, कुछ न कुछ विरोध करने का ऐसी अगर बात रहेगा तो गलत है। जी, कब तक ये पूरा निर्णय हो जाएगा, शिफ्ट कब तक हो जाएगा? देखिए निर्णय हो गया है और निर्णय के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने उनको दिवाली तक की मोहलत दी है, मगर अभी तक पुलिस कमिश्नर और एमएसआरडीसी और पुलिस कमिश्नर ने उसके लिए मीटिंग भी ली है, मगर अभी तक उन्होंने जगह निश्चित नहीं की है। जगह जिस दिन निश्चित हो जाएगी और एमएसआरडीसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जिस दिन लेटर देगा उस दिन वो यहाँ पे करना है, ये लेटर देने के बाद में ही हम बोलेंगे कि कब तक हो जाएगा, मगर दिवाली तक करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको किस तरह का मैसेज देना चाहिए? देखिए विरोध करने के लिए मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, आखिर सब लोग अपने अपने विभाग के अपने जो लोग हैं उनके लिए करते रहते हैं। घोड़बंदर वासियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि घोड़बंदर वासी मेरे मतदार संघ में आते हैं। अगर जो जगह पुलिस निश्चित करेगी, हम तो यही सोचते हैं कि हम वर्सोवा ब्रिज के आगे वो चला जाए, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत बड़ा रास्ता भी है और वहाँ पे ऊंचाई भी नहीं है और चढ़ाव भी नहीं है और उतार भी नहीं है, तो उधर हो जाए। मगर फिर भी अगर यही परिसर में हुआ तो भी घोड़बंदर गांव में कोई भी हेवी व्हीकल जाएंगे नहीं, क्योंकि हेवी व्हीकल नहीं जाने के लिए जो हाइट बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं वो वहाँ पे लगाएंगे। और दूसरी रही बात और भी कुछ लोगों की, तो हर लोगों का ख्याल किया जाएगा, खासकर मेरा भाईंदर के व्यापारियों का। अगर व्यापारियों को टोल अगर भुगतान होता रहेगा तो उन व्यापारियों के लिए हम पास की सिस्टम भी चालू करने के लिए मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को निवेदन दे दूं। इस तरीके से जो है महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक इन्होंने आने वाले नवरात्रि उत्सव की जो है सभी मीरा भाईंदर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि इस नवरात्रि उत्सव में जो गरबा दांडिया का कार्यक्रम रखा जाने वाला है, इस बार वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और राजकारण के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो आने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने टोल नाके के विषय जो आने वाली अड़चन है उसके बारे में भी बात की और कहीं ना